नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी का यानी जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं दोस्तों, उसमें परमानेंट वैकेंसी जारी की गई है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है, 4 साल वाला नहीं है। कौन किस फॉर्म को भर सकता है, एज कितना मांगा जा रहा है, कैटेगरी में कितना एज में छूट है, सारा कुछ आपको बताएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कितना पोस्ट है, तो 260 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, हमेशा आप देखने को मिला है ना, जो कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आता है ना दोस्तों, एक तो जीडी का जो वर्तमान में निकला हुआ है, एक डीबी का भी दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अभी तक डीबी का नहीं जारी किया गया है। डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच होता है, दोनों कंबाइन करके आता था। इस बार नहीं हो सकता है अलग जारी किया जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। ठीक है, अभी केवल जीडी का जनरल ड्यूटी का वैकेंसी निकला हुआ है। 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। और दोस्तों इसमें कितना रुपया लगेगा, 300 रुपये। किसको देना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल को। एससी एसटी है तो भैया 0 रुपये, 1 भी रुपये नहीं है। तो एससी एसटी वाले जरूर भरेंगे। एग्जाम आपका अप्रैल में लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 महीने के आसपास आपके पास समय लगभग है। बाकी दोस्तों ये आपका एज जो लिमिट है ना, 2024 से काउंट हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एज लिमिट कब से काउंट हो रहा है, 2024। ठीक है, 18 से लेके आपका 22 साल एज मांगा गया है जनरल वाले बच्चों का। बाकी दोस्तों ओबीसी है तो 3 साल का छूट। यानी कहने का मतलब क्या है, ओबीसी वाले क्या हो जाएगा, 18 तो मिनिमम है और 3 साल का छूट है, तो ओबीसी वाले 25 साल। बाकी एससी हैं एसटी हैं तो 5 साल का छूट है। तो भैया एससी एसटी वाले इस फॉर्म को कितना साल तक भरेंगे, 27 साल तक। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो कोई एज में ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ से हमने लिख दिया है, पहले जनरल का मैं बताता हूं। अगर आपका जन्म 1/9/2002 से लेकर 31/8/2006 के बीच में जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी का 3 साल का छूट है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0/1/9, ये दोस्तों 1999 हो जाएगा। बाकी एससी एसटी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 1900 दोस्तों आपका 97 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हमने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 आप लोग पास हो 12वीं, तो फॉर्म को भर सकते हो। 12वीं में मैथ और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी साइंस वाला बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का साइंस सब्जेक्ट नहीं होगा, तो भैया डीबी का, जीडी का है तो डीबी का भी वैकेंसी आता है ना, उसमें दोस्तों साइंस जो इसका नहीं है वो भी भर सकते हैं। हालांकि अभी आया नहीं है, तो इसको बात करने मतलब ये है, हो सकता है दोस्तों जब तक अप्लाई हो उस टाइम जोड़ दिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो निकला हुआ है इसमें 10+2 आपका मैथ फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस के एग्जाम हो, या पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवाया है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और अपना डिटेल जाकर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखो दोस्तों, ये वाला आपको जो कोड दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर मैं भी लगा दूंगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना इस कोड को, तो 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेना, कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का एग्जाम आ गया। जैसे हमने दोस्तों यूपी पुलिस सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चे इसका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आओगे ना, टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर बहुत सारा मॉक टेस्ट का आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने मॉक टेस्ट लगाने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला कूपन कोड आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करोगे ना, देखो 0 रुपए में दोस्तों आपको मौका मिल रहा है मॉक टेस्ट लगाने का। कोई भी एग्जाम का आप लगा सकते हो। ठीक है, अब सीट कितना है दोस्तों, जनरल का 102 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 26 सीट है, ओबीसी का 57 है, एससी का आपका 47 है, एसटी का आपका 28 सीट है। इसका अलग अलग जोन वाइज भी वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जोन वाइज वैकेंसी होता है, तो जोन वाइज कौन कौन सा स्टेट आ जाता है। जैसे नॉर्थ जोन में आप देखो 79 है, वेस्ट में 66, 68 आपका नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में 33 है। तो ये सब कुल मिलाकर वैकेंसी है। अब देखो नॉर्थ में दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली के एनसीआर आपका हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन आपका दोस्तों, ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। बाकी दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो बिहार,
बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब है दोस्तों, आपका उड़ीसा वगैरह, ठीक है। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों 68 पोस्ट हो गया। बाकी ईस्ट में अगर बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी है, और नॉर्थ वेस्ट में गुजरात और अंडमान निकोबार आपका। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आसान भाषा में पार्ट ए और पार्ट बी समझिएगा। तो पहले रिटन होगा, उसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल आपका है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल, और लास्ट में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये दोस्तों आप डॉक्यूमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका सैलरी हम आगे डिस्कस करेंगे कितना सैलरी है। पहले दोस्तों सिलेबस देखिएगा, पहले जो पार्ट ए है ना, जिसको दोस्तों सेक्शन 1 बोलते हैं, ये 10th लेवल का आपका सवाल पूछेगा। 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का, 45 मिनट का समय। क्या पूछ रहा है भैया, इसमें निगेटिव मार्किंग क्या है? नहीं है, ठीक है। तो 60 में 60 क्वेश्चन आपको टच करके आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5 क्वेश्चन। ये दोस्तों मिनिमम इसमें पास करने के लिए कितना लाना है? जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 30 और एससी एसटी को 27। तो मिनिमम से काम नहीं है, ये पासिंग मार्क्स लिखा है मिनिमम, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा नंबर लाना है ताकि आपका मेरिट वगैरह सारा कुछ बन पाए, ठीक है। तो इसमें निगेटिव भी नहीं है, और नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं आंधी ना वही चीज पढ़ना है, और परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में रुचि कम करके दोस्तों जो परमानेंट जैसे एसएससी जीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस का आता है, उसमें कोस्ट गार्ड में, इस सब में ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि इस परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। चलिए सेक्शन 1 आपने देख लिया, उसके बाद दोस्तों सेक्शन 2 यानी पार्ट बी समझिए आसान में। इसमें दोस्तों 12th स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भैया? इसमें दोस्तों आपका मैथ से 25 क्वेश्चन है और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 यानी टोटल 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, आधा घंटा का समय। पास करने के लिए 20 लाना है, एससी एसटी को 17 लाना है। अब देखिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों को अगर कंबाइन जोड़ लेते हो ना, तो कितना पास करने के लिए लाना होगा? जैसे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस इसमें 30 है, इसमें 20 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो 50 हो गया। सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 मिलाकर तो मिनिमम 50 तो आपको लाना ही है। एससी एसटी को कितना? 27 और 17 मिलाते हो तो आपको 44 होता है। तो इतना पास करने के लिए लाना है, तो इससे ज्यादा लाइए ताकि आपका मेरिट में नाम हो जाए। समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिलेबस मैंने डिटेल्स में बताया। अब इसमें फिजिकल हाइट वगैरह कितना है ये भी समझिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा भैया। 1.6 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट आपका समय दिया गया है। उठक बैठक दोस्तों आपका 20 किए है ना, कि नहीं किए हैं भैया? स्कूल में टीचर ने आपको जरूर पनिश किया होगा, तो उस टाइम तो 20 उठक बैठक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुशअप आपको 10 मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका हाइट 157 सेंटीमीटर, तो इतना मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कम है। बाकी दोस्तों आप नॉर्थ ईस्ट के हैं ना, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इधर के हैं, तो भैया 5 सेंटीमीटर का और छूट है। कहने का मतलब क्या है? 152 सेंटीमीटर। बाकी दोस्तों लद्दाख हो गया, पहाड़ी एरिया मतलब लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप, उधर का छूट होता है, ठीक है, इतना हाइट। बाकी चेस्ट आपको जितना है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना है, बस। मिनिमम नहीं मांगा गया है। जितना आपका नॉर्मल है 60 है तो भैया 65, 70 है तो 75, 80 है तो 85, 5 फुलाना है जितना है उससे, ठीक है। बाकी हाइट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, वेट वगैरह तो कोई दोस्तों यहाँ पर है नहीं। बाकी फिजिकल ये समझ गए। अब देखिए दोस्तों सैलरी कितना है भैया? बेसिक पे आपका 21,700 है। इन हैंड आपका सैलरी बनेगा ना लगभग 30,000 के आसपास आपको सैलरी बन जाएगा भैया पहला महीना। और क्योंकि ये परमानेंट जॉब है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत सारा बच्चा अप्लाई करेगा। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर समझिए, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते समय आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो जो दोस्तों क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे 10th किए हैं, 12th किए हैं, ये सब तो मार्क्स सर्टिफिकेट तो होता ही बच्चों के पास। आधार कार्ड तो आपके पास होगा, पैन कार्ड नहीं है तो मतलब कोई एक प्रूफ के लिए दोस्तों, आपका पहचान के लिए आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों आपका क्या एक्स्ट्रा में चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो सेंट्रल का फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। बाकी आपका डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चीजें बच्चों के पास होता है, किसी किसी के पास नहीं है तो वो बनवा सकता है, क्योंकि 13 से अप्लाई होगा दोस्तों। अभी समय 1 सप्ताह में आपका बन जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। कोस्ट गार्ड जिसको हिंदी में तट रक्षक बोलते हैं भैया, ड्यूटी क्या होता है समझिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समझिएगा आपको ड्यूटी क्या करना होगा। देखो भारत का दोस्तों, आप मैरीटाइम अगर सिक्योरिटी की बात करें ना, तो भैया नेवी की तो आपने सुना ही होगा, नेवी में जिसका ड्यूटी होता है
तो नेवी वाला भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत का, अब मान के चलो दोस्तों ये समुद्र है, कोई मान के चलो ये आपका भारत का राज्य हो गया, गुजराती मान के चलते हैं सीमा, ये जो आपका तट से लगा हुआ इलाका है ना, यहाँ पर तट रक्षक काम करता है। बाकी डीप समुद्र में जाना है, दूर तक जाना है तो नेवी काम करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी देखो यहाँ पर दोस्तों कितना मतलब अभी इजराइल का जो युद्ध चल रहा है ना, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर लुटेरा वगैरह सारा कुछ समुद्र में मचा हुआ है। तो भैया नेवी कितना बचा रहा है, पाकिस्तानी मछुआरों को 2-2 बार नेवी ने रेस्क्यू किया। और दोस्तों वो जहाज पर हमला कर रहे तो कौन बचा रहा है, नेवी। नेवी यानी दोस्तों ज्यादा अंदर तक जाकर काम करता है भैया नेवी। ठीक है, बाकी जितना भी इंडिया का है, बाकी कोस्ट गार्ड जो इलाका लगा हुआ है ना, जिनको नहीं जानकारी मैं बता देता हूँ, जो भारत के साथ सीमा जो आसपास का इलाका है वहां तक काम करता है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड का ये दायित्व दिया गया काम है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। फॉर्म फटाफट आप लोग भरिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।